हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका। आइए फ्रेंड्स, आज हम तीज व्रत कैसे करें और क्या क्या चीज़ें हम इकट्ठा करें, कैसे पूजा करें, पूजा करने की विधि, कलश रखने की विधि और पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए उसके बारे में हम आज बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे चीज़ों को हम इकट्ठा कर लिए हैं और इस तरीके की बड़े परात में हम रख लिए हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फल्स हो गया, पल्लो हो गया, ये पंडित को देने के लिए सामान हो गया पंडिताइन के यहाँ, और हमारा किताब हो गया, मिठाई हो गया, धूप बत्ती, दिया, ये फूल हो गए, बेलपत्री, पान का पत्ता, सुपारी, सारे चीज़ों को हम इकट्ठा कर लिए हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, ताकि हमको बार बार पूजा पर से उठना न पड़े। आप लोग भी इसी तरीके से सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि पूजा करने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम चावल रख लेंगे और चावल का हम अष्टदल कमल बनाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से एक जगह रखने के बाद में स्टार की तरह, मतलब इस तरीके से बना लेंगे। अब एक लोटा लेंगे, उसमें हम रक्षा लपेट लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रक्षा ज़रूर से लपेटिएगा। और इसके बाद हम इस कलश पे स्वस्तिक बनाएंगे रोली से, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम स्वस्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें सिक्का, सुपारी, दूर्वा, अक्षत और गंगा जल डालेंगे। ये देखिए, हम शिव पार्वती जी की मूर्ति ले आए फ्रेंड्स। साइड में गणपति भी बने हुए हैं। सबसे पहले हम आसन देने से पहले फूल बिछा देंगे वहाँ पे। इसके बाद वहाँ आसन लगा देंगे और शिव पार्वती जी को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो उन्हें भी आप रख लीजिए फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ों हम कलश में डाल देंगे। एक जगह हमने रख लिया इकट्ठा करके। और इसके बाद हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। इसके बाद सारी चीज़ों को डाल के, इसके बाद इस तरीके से आम के पत्ते ले लीजिए। आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकती हैं। और इस तरीके से कुमकुम और चंदन लगाकर पल्लों को इस तरीके से टीक लें फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें लोटे में जल डालेंगे, पल्लो डाल देंगे। इसके बाद एक और प्लेट लगाएंगे जिसमें हम अक्षत रखेंगे, चावल, और उसके ऊपर हम अखंड दीपक रखेंगे। गौरी गणेश को मतलब विराजमान करेंगे पान के पत्ते पर। और हमारे यहाँ शिवलिंग भी है तो शिवलिंग को भी हम स्नान करा के रख लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद अक्षत छिड़केंगे, इसके बाद हम जल का छिड़काव करेंगे, मतलब शुद्ध करेंगे। और इसके बाद इस तरीके से हम सबसे पहले संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए फूल, अक्षत और जल चाहिए। और हम संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हम ये व्रत आपका उठा रहे हैं, अच्छे से हमारा व्रत पूरा हो प्रभु। और माता पार्वती हमारे सुहाग की रक्षा करें और हमारा व्रत पूरा कराएं। इसी संकल्प के साथ हम अपना व्रत स्टार्ट करेंगे, मतलब रहेंगे। अब इसी तरीके का संकल्प लेंगे। इसके बाद हम चंदन लगा लेंगे। इसके बाद चुंदरी ओढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम मनार का माला लेंगे फ्रेंड्स। और मनार का माला हम जो हमारा शिवलिंग है वहाँ चढ़ा लेंगे। इसके बाद जो हमने बड़े बड़े माला ले आए थे वो गणेश जी को एक पहनाएंगे और एक शिव पार्वती की जो मूर्ति हमने लाए हैं मिट्टी की वहाँ हमने पहना देंगे। कुछ इस तरीके से हम डबल करके लगा देंगे फ्रेंड्स। मुकुट वगैरह पहना देंगे।
जो पान का पत्ता है वो पीछे इस तरीके से लगा देंगे आसन के तौर पे, और पान का पत्ता हम चढ़ा देंगे सबको एक एक करके। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। लाल फूल हम पार्वती माता को अर्पण करेंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से शिव जी को भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमारे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, वो जो अष्टदल कलश हमने बनाए हैं, कलश के साइड साइड से हम लगा देंगे इस तरीके से। और बाकी का हम जो शिवलिंग है उस प्लेट के नीचे लगा देंगे इस तरीके से साइड साइड। शिव जी का भी इस तरीके से श्रृंगार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप फूल लेते हैं तो वहाँ पे आप माली जब फूल बेचते हैं, आप फूल ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ से आप गुलाब की पंखुड़ियाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ख़रीद लें या डलवा लें बोल के। और इसके बाद हम दुर्वा वगैरह चढ़ाएंगे इस तरीके से। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद हम शिव जी को जो ये धतूरे का फल होता है वो चढ़ाएंगे और बेलपत्री अर्पण करेंगे। इस तरीके से हम बेलपत्री को भी चढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम वस्त्र के तौर पे इस तरीके से रक्षा को चढ़ा लेंगे। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे फ्रेंड्स। एक जनेऊ हम गणेश जी को चढ़ाएंगे और एक भोले बाबा को चढ़ाएंगे। और इसके बाद जो श्रृंगार का सामान था वो माता जी को हम इस तरीके से अर्पण करेंगे फ्रेंड्स। अब हम नारियल को भी चढ़ा देंगे क्योंकि नारियल ज़रूरी है कोई भी पूजा करिए तो। इस तरीके से नारियल में है रक्षा लपेट के चढ़ाइएगा। खाली नारियल नहीं चढ़ाते फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिएगा और इस तरीके से भोले बाबा से और माता पार्वती से छुआ के रख दीजिएगा। इस तरीके से हम भोग लगा देंगे फ्रेंड्स। ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम लौंग इलायची भगवान को अर्पण करेंगे। इसके बाद जो हम वाइट और जो येलो कलर का पेड़ा लेके आए हैं वो भी हम चढ़ा देंगे। इसके बाद इत्र लगा देंगे। इत्र ज़रूर से लगाइएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से तोरण पर भी लगा देंगे। और इसके बाद लौंग इलायची अर्पण करेंगे। ये अति प्रिय भोग है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर लगाएं। लौंग इलायची ज़रूर से चढ़ाएं, भूलिएगा नहीं। इसके बाद फल चढ़ाएंगे। इसके बाद जो चना अमृत हमने बनाए हैं, जैसे दूध, गंगा जल, घी और दही से, शक्कर से पंचामृत जिसको बोलते हैं वो चढ़ाएंगे। और इस तरीके से रख देंगे हम। और जो हमारा आरती का थाल है उसमें हम फूल लगा लेंगे। इसके बाद जो कलश पर दीपक रखे थे उसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद हम धूप भी पकड़ा लेंगे और दिखा के लगा देंगे। जो दिया हमने रखा है प्लेट में, उसमें हमने कपूर रखा है आरती के लिए। तो आप आरती कपूर से ही करिएगा क्योंकि दिए से आरती नहीं होती है फ्रेंड्स। तो कपूर से ही आरती करिएगा या लास्ट में कपूर ज़रूर जलाइएगा। कहा जाता है कि कपूर जलाने से सैकड़ों जो वाजपेयी और ये जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है। तो आप लास्ट में ही थोड़ा सा कपूर जला लीजिएगा, लेकिन जलाइएगा ज़रूर अगर घी की बत्ती से भी करते हैं तो। इसके बाद हम इसमें रक्षा डाल लेंगे।
ये अखंड ज्योत हम तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हरितालिका तीज में दिन और रात दोनों जागरण होते हैं, कीर्तन भजन होते हैं, तो इसलिए अखंड ज्योत ज़रूर से जलना चाहिए। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है, मतलब आप नहीं जाग पाते हैं, तो आप इस तरीके से दीप लगा दीजिए। इस तरीके से मंदिर मत छोड़िएगा। और कोई भी चीज़ प्रसाद वगैरह रात को नहीं उतारने हैं, सारे मॉर्निंग में उतारने हैं। 5 बजे तक मुहूर्त है, 5 बजे के बाद पारण का मुहूर्त है, मतलब मुहूर्त है, तो आप लोग 5 बजे के बाद ही सारी चीज़ों को हटाइएगा और मूर्ति को विसर्जन वगैरह करिएगा। उसकी भी वीडियो मैं ऐड करती, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं विसर्जन की वीडियो नहीं डाली हूँ, शॉर्ट में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सारे पूजा हो गए हैं, अखंड ज्योत भी जल गए हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति और भगवान से अपनी मन्नतें बताकर अपना पूजा इस तरीके से संपन्न करें। और अब हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के लिए हाथ में हम थोड़ा पुष्प ले लेंगे, खाली हाथ से नहीं पढ़ा जाता फ्रेंड्स, तो आप पुष्प ले लीजिएगा इस तरीके से, और कहानी को हम पढ़ लेंगे कुछ इस तरीके से। जो हमारी कथा की वीडियो है वो हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे आवाज़ सहित फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने छोटा करके डाला हुआ है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में है, तो आप जो आपको आता है, जो आप पढ़ सकते हैं, वही पढ़िएगा। इस तरीके से हमारी पूजा हरितालिका तीज की संपन्न हुई फ्रेंड्स। चौकी और पूजा करने की सारी विधि हमने बता दी है, और जो कथा पढ़ने की विधि भी हम आगे बताएंगे। हर हर महादेव, जय माता दी।